ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्धि से उरुनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च बंद गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि निपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर पर्वतो ये चतुर्नो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीसुराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्य साख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरेजिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानवाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी तभी मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय स्वांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहराभे भैषज साधान दत्तावदानानां खंडित स्फुटित जीर्ण जिनचैत्यालोधारक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विधान शाश्वत समाभरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जिन बंधुओं को अभिषेक करना है शीघ्र वस्त्र शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जी में पहुँचे। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ होता है भगवान का अभिषेक। जल सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके तत्सों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिदक्रमसाय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरघट से अब से करके मैं काम दिन समाचित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अब से करके तो लोक मंगलमय निस्सव के पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को ओम ह्राम रीम रूम रोम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्ध जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप ही पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा आर्तिकम तो व्योरवतारयामी इति मंगल आरती अवतरणम
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीम चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घम निरुपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गन्नाम से निध करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम वम वम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, शांति धारा की बोली। शांति धारा के लिए जिन्हें भी आज के शांति धारा का पुण्योपार्जन प्राप्त करना हो, कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी जो भी भावना हो आज की शांति धारा में, वो अपनी तरफ से कोई भी राशि बोल करके 2121 2121 और किसी की भावना हो 2121 रुपये 2121 रुपया, किसी के 2500 3100 कुछ करने हो शीघ्रता करें। 2121 रुपया 2121 रुपये 1 2 ढाई पौने 3 और अंतिम अवसर जिनकी भी भावना हो 2121 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है राजेश जैन राजू भैया टिकैत नगर वालों ने। और दूसरी शांति धारा की बोली, दूसरी 1111 रुपये बड़े भगवान की ऊपर से करनी है। मूल नायक भगवान ऋषभ देव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा की शांति धारा जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से। पंद्रह 2121 31 फुट की प्रतिमा है। थोड़ा विचार करके बोले जिससे आपको इतनी बड़ी प्रतिमा के भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में मूल नायक भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का शांति धारा 2121 और किसी की भावना हो 2121 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और पूरे 3। 1500 वाले भी चले जाइए ऊपर में और 2100 वाले भी 2 झारी ले लें। आपका भी लिख लो, झारी मिल जाएगी ऊपर। हाँ पुजारी जी ऊपर में झारी की व्यवस्था करें। फटाफट करो, जल्दी करो। एक झारी इनके हाथ में दो। सुनो इनका नाम क्या है? नहीं हाँ हाँ श्रीमती संतोष जैन के हाथ में एक झारी और राजू जैन के हाथ में एक झारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताए। ऊपर पहुंच जाइए। हेलो चलिए झारी हाथ में दीजिए दोनों लोगों को। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मताय दिव्य तेजो मूर्ति नवासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय जब शाम नामर विनाशा ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता राजू जैन टिकैत नगर निवासीचा परिवार से सेठ कपूर चंद पवन कुमार मंडावरा निवासीचा परिवार से राजकुमार जैन बंडा निवासीचा परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ
सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्रीमती भगवती देवी जैन के सुपुत्र राकेश जैन पुत्रवधू शिवानी जैन मुंबई निवासी सपरिवारस्य, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा आराम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी परिवार से, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर निवासी सपरिवार से, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर, रोबिन नेहा अवनी ईरोन जैन नव कासलीवाल स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि के लिए जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन बिंदु जैन तन्वी चितोड़ा उदयपुर, श्रीमती रेखा रानी SP जैन नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरिता बिहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिवासा भूरे जैन प्रेमचंद लिवासा पुसेगांव हिंगोली महाराष्ट्र, श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन पावलिया परिवार मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान, श्री मुकेश जैन हर्षित श्रेयांशी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान, श्रीमती गीता देवी गंगवाल श्री प्रकाश चंद गंगवाल अनिल नीलम
गंगवाल सिलचर आसाम निवासी सपरिवार से अपूर्व जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्रीमती संतोष जैन पश्चिम बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार बम्बई वाली पर्ची बोला। सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता राजू जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से राजकुमार जैन बंडा निवासी सपरिवार से सेठ कपूर चंद पवन कुमार मंडावरा मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंदी सर्व बिन बिंदी अंतराय कर्म चिंदी सर्व क्रोधम चिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम चिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंदी बिन सर्व बिंदी गजभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंदी बिन बिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच वंशडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिन सर्व बिंदी आतुरोध ध्यानम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंदी बिन सर्व बिंदी अयसाः चिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम चिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूरग्रह भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंदी बिन सर्व बिंदी अपमृत्युम चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम रामराज नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे आशोच मासे कर्णपक्षे तृतीया तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमया मत्स्यकथोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार चिरंजी लाल कासलीवाल सपरिवार मुकुल जैन चिन्हट निवासी सपरिवार मम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदार आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध भौरुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में
अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम मृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांजने तम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसुचदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्पामी ती स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चर सुदीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजय। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समर्थ दिगंबर संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन सुन लें। सभी लोग बैठ जाएं और सभी को ध्यान रखना है आगामी अक्टूबर के महीने में शरद पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम आ रहा है। पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस एवं 91वां जन्म जयंती महोत्सव का कार्यक्रम 17 अक्टूबर, ध्यान रखें 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 16-17 अक्टूबर 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। जिन्हें भी आने की भावना है अपने रिजर्वेशन करा लें, अपनी सूचना दें। आने वाले भक्तों को ठहरने की भोजन की सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर रहेगी। शाश्वती अयोध्या के दर्शन, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद और आसपास की जन्मभूमियों के दर्शन सभी कुछ सौभाग्य प्राप्त होगा शाश्वती अयोध्या। तो 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर को पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 91वां 91 जन्म जयंती महोत्सव शाश्वती अयोध्या में। सब लोग बैठ जाइए, पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। आज हम और आप सभी 16 कारण पर्व को 66 पर्व को मनाकर पूर्ण कर चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। उसके अंतर्गत मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। पुनश्च आचार्य श्री शांताज महाराज जो इस 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य हुए हैं, उनका आचार्य पदारोहण वर्ष एवं आचार्य श्री वीरसार जी और नेमिसार जी महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कदा यस्मात् आविर्भूता महीतले। आप ध्यान में रखेंगे, अभी आपने इस भाद्रपद महीने में 16 कारण भावनाओं को सुना है, पढ़ा है और चिंतन मनन भी किया है और पूजा भी की है और विधान भी किया होगा। बहुत सी जगह लोग 16 कारण विधान करते हैं और नहीं भी करें तो 16 कारण की पूजा तो करते ही करते हैं।
चाहे पुरानी पूजा करें चाहे हम लोगों के द्वारा नई बनाई हुई पूजा करें, करते हैं। और 10 लक्षण पर्व में 10 दिन 10 धर्म की पूजा करते हैं, पंचमेरु की, रत्नत्रय आदि की पूजा करते हैं। और जो व्रत आते हैं, सुगंध दशमी व्रत, निर्दोष सप्तमी व्रत, निशा लक्ष्मी व्रत आदि, उनके भी जाप व्रत आदि करते हैं। मैंने सभी व्रतों के मंत्रों का उच्चारण कराया है। अब हम आज आपको ले चलेंगे इन्हीं 16 कारण भावनाओं की ओर, थोड़ा सा विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 16 कारण भावनाएं जो है वर्तमान में तत्वार्थ सूत्र श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र के आधार से हम और आज उसका जाप करते हैं और उन भावनाओं को पढ़ते हैं। उससे पूर्व उमा स्वामी आचार्य से पूर्व षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई है। ध्यान रखें आप, श्रुत पंचमी को श्री धरसेनाचार्य के शिष्य श्री पुष्पदंत आचार्य, श्री भूतबदी आचार्य, इन दोनों ने मिलकर के जो गुरु से अध्ययन किया था सिद्धांत ग्रंथों का, उसके अनुसार उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ रचे हैं। षटखंडागम ग्रंथ जिसे धवला के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, उस पर धवला टीका है। और आचार्य श्री शांतिसार महाराज जी की कृपा प्रसाद से वो धवला टीका षटखंडागम ग्रंथ उनका हिंदी अनुवाद होकर भी प्रकाशित हुआ है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों का कन्नड़ में भी अनुवाद हुआ है। और मैंने भी उस षटखंडागम ग्रंथ पर अपनी लेखनी लिखने की साहस किया और सिद्धांत चिंतामणि नाम से 16 पुस्तकों पर मैंने सिद्धांत चिंतामणि नाम से संस्कृत टीका लिखी है। और धवला टीका के भी उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं। उसी षटखंडागम ग्रंथ के अनुसार वो षटखंडागम ग्रंथ 6 भागों में विभक्त है। जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंध, ऐसे 6 खंड रूप से विभक्त है। 16 पुस्तकों में छपा है और महाबंध में तो 7 पुस्तकें और हैं। आप ध्यान में रखेंगे तो उसमें जो है वो उमा स्वामी आचार्य से पहले श्री पुष्पानंद और भूतबली आचार्य हुए हैं। और उन्होंने श्री भूतबली आचार्य ने जो अपने 8वीं पुस्तक में तृतीय खंड में षटखंडागम के तृतीय खंड में बंध स्वामित्व विचय में बंध के प्रकरणों को लिया है, 8 कर्मों के बंध के कारणों को लिया है। उसमें नाम कर्म के बंध के कारणों को कहते हुए और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण 16 कारण भावनाएं बताई हैं। आप ध्यान में रखेंगे ये 16 कारण भावनाएं, इनके नामों में भी कुछ अंतर है और क्रम में अंतर है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार जो भावनाएं हैं उनके नाम और क्रम अलग हैं और इनके नाम और क्रम अलग हैं। और ये प्राचीन है। वह स्वामी आचार्य के पहले ये भूतबली और पुष्पानंद आचार्य हुए हैं। ध्यान में रखेंगे लगभग 2000 से अधिक वर्ष इनको हो चुके हैं। उनके अनुसार जो 16 कारण भावनाएं हैं हम थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को षटखंडागम ग्रंथ पढ़ने को नहीं मिलता है और आप लोग नहीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि षटखंडागम ग्रंथ सूत्र ग्रंथ माने गए हैं और मुनियों को ही, आर्यिकाओं को, मुनियों को इनके पढ़ने का अधिकार दिया है। कहीं कहीं श्रावकों ने इनका अनुवाद किया है, टीकाएँ की हैं, हिंदी अनुवाद किया है, प्रकाशित किया है, तो श्रावक भी पढ़ने लग गए हैं। विद्वानों में कहीं कहीं इनके वाचना शिविर भी रखे जाते हैं जिनमें जो है लोग भाग लेते हैं। तो आज मैं आपको षटखंडागम के तृतीय खंड बंध स्वामी द्विचय के अनुसार 16 कारण भावनाओं पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। इसमें सूत्र है 40, 41, 42। उसमें लिखा है तथ्य इमे ही 16 ही कारणे ही जीवा तिथ्यर नाम गोद कम्मम बध्नन्ति। इन 16 कारणों के द्वारा जीव
तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद करते हैं। तो ये प्रश्न हुआ कि वो कौन सी है, तो उसका निर्णय करने के लिए आचार्य कहते हैं दंसन विशुद्धदाय, विनय संपन्नदाय, शील बदेशु, निरधिचारदाय, आवासेषु अपहरणदाय, खण लव परिबुद्धणदाय, लद्धि संवेग संपन्नदाय, दधा थामे तथा तवे, साहुनम पाशु परिचागदाय, साहुनम समाहि संधारणदाय, साहुनम वेद्यावच्च जोग युक्तदाय, अरहंत भत्तीय, बहुसुद भत्तीय, पव्यन भत्तीय, पव्यन बच्छलदाय, पव्यन भावनदाय, अभिक्षणम नाणुवयोग युक्तदाय, इच्छे देहि सोर से ही कारणे ही जीवा तिथ्यर नाम गोयम कम्मम बंधंती। ये सूत्र है 41वां ग्रंथ है, पुस्तक 8 और उसका ये सूत्र है 41वां। अब इसमें आप इसका हिंदी अर्थ सुनेंगे। ये प्राकृत का सूत्र का उच्चारण मैंने किया क्योंकि छठखंडागम में जितने भी सूत्र हैं सब प्राकृत में हैं। एक बात बीच में मैं और बता दूं, आजकल इन छठखंडागम ग्रंथादि को प्राकृत की रचना को देखकर कुछ विद्वानों ने निर्णय ले लिया और इस पर जो प्राकृत शोध संस्थान और शिविर भी करने लग गए कि प्राकृत भाषा हमारी जैनियों की है, अनादि है, और संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, वो पर से उधार ली गई है। आप ध्यान में रखें, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनर्गल प्रलाप है विद्वानों का। संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा से पहले है। श्री गौतम स्वामी ने सर्वप्रथम भगवान महावीर के संवत्सरण में प्रवेश करते ही आज से 2550 वर्ष से 30 वर्ष पूर्व और यानी 2580 वर्ष पूर्व उन्होंने पहले संस्कृत में भगवान की स्तुति की है। मति श्रुत अवधि और मना पर ज्ञान प्राप्त किया। गणधर पद प्राप्त करते ही उनको 4 ज्ञान हो गए थे। दिगंबर दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो गए थे, मति श्रुति अवधि मना पर्याय, और सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी और भगवान के महावीर स्वामी के प्रथम गणधर हुए हैं। उनके मुख से निकला स्तोत्र चैत्र भक्ति, वो संस्कृत में है। अब आप ये सोचेंगे, कहेंगे और निर्णय करेंगे कि संस्कृत भाषा अति प्राचीन है, चतुर्थकालीन है, हमारी है और हमारे गौतम स्वामी के मुख से निकली है, गणधर देव के मुख से निकली है और भगवान महावीर के समो शरण में निकली है। बताइए कितनी प्रामाणिकता है। तत्पार सूत्र तो उसके बहुत बाद में बना है, वो भी संस्कृत में है। तो संस्कृत भाषा को अपनी नहीं कहना ये विद्वानों का अति साहस है। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में होती है, ध्यान रखें, 718 भाषाओं में। और समूह शरण में जितने लोग बैठे होते हैं, संख्या तो मनुष्य, संख्या तो तीरथ और संख्या तो देव देवियाँ, सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि को सर्वभाषामयी कहा है। 718 भाषाओं में तो है ही है, सर्वभाषामयी कहा है, सर्वभाषामयी सरस्वती। आप ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए जो विद्वान आज हमारी बात को सुनने वाले जितने भी लोग हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में, और जो भी पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सब ध्यान रखें कि जो विद्वान कहते हैं प्राकृत भाषा हमारी, संस्कृत हमारी नहीं है, उनको चुनौती देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि गौतम स्वामी ने, 4 ज्ञान के धारी गौतम स्वामी ने, सप्तरिद्धि से संबंधित गौतम स्वामी ने, गणधर देव ने चतुर्थ काल में भगवान महावीर के समय भगवान महावीर की स्तुति पहले संस्कृत में की है, चैत्र भक्ति, फिर वीर भक्ति में की है। वीर भक्ति 2 भक्तियाँ हैं उनके द्वारा अर्जित संस्कृत में, और दोनों भक्तियों का मैंने बहुत प्रचार किया है। इनके व्रत भी हैं, इनके व्रत भी आप करते हैं। चैत्र भक्ति के 36 व्रत हैं और वीर भक्ति के 8 व्रत हैं। अभी हमने 10 लक्षण में वीर भक्ति के व्रतों को देने की महिलाओं को प्रेरणा दी, पुरुषों को प्रेरणा दी, तो अनेकों पुरुषों ने, महिलाओं ने वीर भक्ति के व्रत दिए हैं। कम से कम लगभग 100 से अधिक लोगों ने वीर भक्ति के व्रत दिए हैं, 8-8 दिन के उपवास करने के।
महीने में एक एक उपवास करके 8 महीने में 8 उपवास हो जाएंगे, या एक आसन से कर लो महीने में 8 एक आसन करके। खैर, तो मैं बता रही थी कि प्राकृत में भले ही सूत्र हैं, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा आदि सारी भाषाएं अनादि हैं, भगवान महावीर के समय की हैं, और गौतम स्वामी ने भी प्राकृत में प्रतिक्रमण पाठ रचे हैं। ध्यान रखें, जो हम लोग पढ़ते हैं, दैवसिक प्रतिक्रमण और वार्षिक प्रतिक्रमण। तो संस्कृत भाषा भी हमारी है, प्राकृत भाषा भी हमारी है, जैन की है और अनादि निधन है, और सभी की है, प्राणी मात्र की है। प्राणी मात्र में हमारे कोई जैन और हिंदू और बौद्ध परे हैं, उससे अलग नहीं है, सब उसी के अंदर कर गर्भित हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, ये प्राकृत भाषा में सूत्र है, तो उसका अर्थ सुने आप। दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील वृत्तियों में निरत्यारता, तीसरी भावना। चौथी भावना है 6 आवश्यकों में अपरिहीनता, ये चौथी भावना। पांचवी भावना है क्षण लव प्रतिबोधनता। छठी भावना है लब्धि संवेग संपन्नता। सातवीं भावना है यथाशक्ति तथा तप। आठवीं भावना है साधुओं को प्रासुक परित्यागता, साधुओं के लिए प्रासुक परित्यागता। और नौवीं भावना है साधुओं की समाधि संधारणता। 10वीं भावना है साधुओं की वैयाव्रत योग युक्तता। 11वीं भावना अनंत भक्ति। 12वीं भावना बहुश्रुत भक्ति। 13वीं भावना प्रवचन भक्ति। 14वीं भावना प्रवचन वत्सलता। 15वीं भावना प्रवचन प्रभावनता। और 16वीं भावना है अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। तत्वार सूत्र में इसे चौथे में लिया है, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। और सठखंडागम में श्री भूतबली आचार्य ने इसे 16वें नंबर पर लिया है। इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ये धवला पुस्तक 8 और सूत्र नंबर 41 है, आप लोग नोट करेंगे। तो ये 12 भावना, ये प्राचीन, ये 16 कारण भावना ये प्राचीन है, तत्वार सूत्र से पहले की है, ध्यान रखें। आज इनकी प्रसिद्धि नहीं है, प्रसिद्धि तत्वार सूत्र की है, उसकी पढ़ने की सुनने की रही है। इसे सारी बातें तत्वार सूत्र से हम और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। लेकिन हम आपको कोई नई नई बातें भी बताना चाहते हैं कि सठखंडागम ग्रंथ में, सर्व प्राचीन ग्रंथ में आप ध्यान रखें, सठखंडागम की वाणी चतुर्थकालीन है, चतुर्थकालीन के समान मान्य है, पूज्य है, और भूतबली आचार्य के मुख से निकली है। इसमें जो है 16 कारण भावना का जो क्रम है वो अलग है, और उस क्रम से हमने मंत्र भी बनाए हैं, और मैं उन मंत्रों को भी जपती रहती हूँ। दोनों प्रकार के मंत्रों को मैं जपती हूँ। अभी आपको 16 कारण पर्व में हमने तत्वार सूत्र के अनुसार 16 कारण भावनाओं को बताया, चूँकि प्रसिद्धि में वही हैं, इसलिए प्रसिद्धि में जो थी उसको मैंने बताया। किंतु आज से मैं आपको इन 16 कारण भावनाओं पर भी प्रकाश डालूंगी, और आप लोग ध्यान से अगर पारस चैनल सुनेंगे तो हमारी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले है दर्शन विशुद्धता, सम्यक दर्शन की शुद्धि। और सम्यक दर्शन की शुद्धि क्या है? सम्यक दर्शन की शुद्धि है कि 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित, 8 मल से रहित, बने शंका कांक्षा आदि 8 जो मल हैं, निसंकित निकांक्षित अंग से उल्टे विपरीत, उन मल दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है, उसी का नाम है दर्शन विशुद्धता। ये दर्शन विशुद्धता का अर्थ है कि 3 मूर्ताओं से रहित, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि मूर्ताओं से रहित, चाहे जिसको देव मान लेना, चाहे जिसको गुरु मान लेना, चाहे जिसको धर्म मान लेना आदि, ऐसा न हो कर के इन मूर्ताओं से रहित। और 8 मल दोष जो है, शंका कांक्षा आदि, भगवान के वचनों में श्रद्धा करना, शंका नहीं करना, ऐहिक भोगों की इच्छा नहीं करना, निर्चिकित्सा अंग का पालन करना, अमूढ़ दृष्टि का पालन करना, उपगोहन अंग का पालन करना, स्थितिकरण अंग का पालन करना, वात्सल्य और प्रभावना आदि अंगों का पालन करना। वात्सल्य में श्री विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने मुनियों पर वात्सल्य करने के लिए अपने मुनि वेश को छोड़कर वामन का वेश रूप धारण किया, वस्त्र पहन लिए और 700 मुनियों की रक्षा की,
और उसके बाद जाकर के गुरु के पास प्रायश्चित लिया, फिर से दिगंबर मुद्रा धारण करके प्रायश्चित लेकर के और अपने तपस्रण को निर्विघ्न संपूर्ण किया। ऐसे विष्णु कुमार मुनि हम और आप रक्षाबंधन में उनकी पूजा करते हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की तो करते ही हैं, विष्णु कुमार मुनि की भी पूजा करते हैं। आप चिंतन करें, जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा किया, अग्निकांड से बचाया, नहीं तो अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। ऐसे विष्णु कुमार मुनि हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में देखा जाए तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। जिस समय कैलाश पर्वत को रावण उठा करके और फेंकना चाहता था समुद्र में, और उसमें 72 मंदिर बनाए थे भैरव ने, वो सब नष्ट हो जाते। इस भाव को लेकर के श्री बाली नाम से महामुनि तपस्या कर रहे थे, उनको रिद्धि हो गई थी। काय बली रिद्धि, एकदम वो जान गए, पहाड़ हिला कि एकदम वो समझ गए अपने अवधिक ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, कि रावण जो है इस पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता है, तो सारे मंदिर हमारे नष्ट हो जाएंगे, सारे जिन प्रतिमाएं खंडित हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी, समुद्र में समा जाएंगी, महान अनर्थ हो जाएगा। और न जाने कितने पशु पक्षी जिन्होंने घोंसले बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, शेर बाघ आदि जो यहाँ विचरण कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर, सब मर जाएंगे। तो उन्होंने दया भाव से अपना अंगूठा दबाया, पर्वत दब गया, रावण रोने लग गया। तो मंदोदरी ने आकर प्रार्थना किया, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हमें पति की भिक्षा दो, हमें पति की भिक्षा दो, जीवन दान दे दो रावण को, क्षमा करो, क्षमा करो। तो मुनि ने अंगूठा उठाया तो रावण निकल कर आया, और उसने जो है खूब भक्ति से क्षमा याचना करके, खूब भक्ति से पहले मुनि की पूजा किया, फिर 72 मंदिरों में जाकर खूब पूजा किया, खूब भक्ति किया। लिखा है कि अपने हाथ की तंत्री बना करके, बीणा बना करके और हाथ से बीणा बजा करके अब भक्ति किया है, खूब भक्ति किया है। जैन रामायण पढ़ें आप, पद्म पुराण 3 भाग में छपा हुआ है, उसका स्वाध्याय करें। कम से कम इस वर्ष तो आप पद्म पुराण जरूर पढ़ें। आप राम जन्मभूमि का दर्शन करने आए हैं तो पद्म पुराण का स्वाध्याय आपको अवश्य ही करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी यहाँ से परीक्षा पुस्तक भी ले जाए, पढ़े, जिसे पद्म पुराण का हमने सार रूप में, छोटे रूप में लिखा है, तीनों पद्म पुराण का सार उसमें दिया है। वो पुस्तक मैं तो कहूँगी रविंद्र कीर्ति जी को कि अगर आपके उपलब्ध ना हो तो फिर से छपा करके और खूब उसका वितरण करें। यहाँ अयोध्या में जो हमारे भक्तगण आते हैं, श्रावक आते हैं, उनको अवश्य दें, अवश्य पहुँचाएँ। सबके हाथ में जैन रामायण पहुँचनी ही चाहिए। तो भव्यात्माओं, मैं प्रकाश डाल रही थी दर्शन विशुद्धि। जिनंद भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ऐहिक सुखों की कांक्षा नहीं करना, मुनियों के मनिर शरीर को देखकर गिलानी नहीं करना, मूर्छा नहीं करना, उपगुहन करना, धर्मात्माओं के दोष को ढकना, माता के समान उनकी रक्षा करना और स्थितिकरण करना, कोई धर्म से डिग रहा है उसको स्थिर करना, और वात्सल्य विष्णु कुमार के समान वात्सल्य धारण करो, तीर्थों की रक्षा करो, साधुओं की रक्षा करो, संघ की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, आपका कर्तव्य है। और प्रभावना, अब ये प्रभावना ही तो थी। 10 लक्षण धर्म में खूब प्रवचन के विद्वानों ने सबने मिलकर के खूब शिविर संस्कार आदि किए, ये सब प्रभावना है। यहाँ पर बहुत बड़ा विश्व शांति महावीर अनुष्ठान हुआ, और विश्व शांति महावीर अनुष्ठान में रत्नों की वृष्टि हुई, रत्न वृष्टि की गई, रत्नों से रत्न चढ़ाए गए और रत्नों से माला जपी गई, लोगों को रत्न बांटे गए। ये बहुत बड़ी प्रभावना हुई है। भव्यात्माओं, ये सब प्रभावना है। तो इस प्रकार से हम दर्शन विशुद्धि को पालन करें, 8 अंग सही 8 अंगों का लक्षण समझे, उसको धारण करें। श्री समंत स्वामी ने भी 8 अंग के संक्षेप में लक्षण दिए, उसको पढ़ें, रतकर्ण शौकाचार आदि का स्वाध्याय करें और मूर्ताओं से दूर रहें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए, शाश्वत जन्मभूमि में आए आप सबके लिए, और जो हमारी बात सुन रहे हैं सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये पर्व निर्विघ्न संपन्न हुआ, उन सब पर्व मनाने वालों के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद।
जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। संपूर्ण जैन समाज के बच्चे बच्चे पर, उनके जिह्वा पर ये लाइनें रहती हैं कि कौन से ऐसे तीर्थ हैं जिनकी एक बार मात्र वंदना कर लेने से नरक और तिर्यंच गति टल जाती है। तो जानना है आपको कि जैन शासन में 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। अयोध्या में निरंतर अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, आगे भी लेंगे, और सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, आगे हमेशा मोक्ष जाएंगे। यह भी हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण अयोध्या में केवल 5 तीर्थंकर के जन्म हुए। आप में से कोई बताएंगे कौन कौन से तीर्थंकर जन्मे हैं? ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान। इन 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ यहाँ हैं, उनके दर्शन करना। और बाकी 19 तीर्थंकरों ने अलग अलग जन्म ले लिया, तो 16 जन्मभूमियाँ बन गईं। 20 तीर्थंकर भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष गए और 4 भगवान अलग अलग स्थानों से अष्टापद, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, इन स्थानों से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो 5 निर्वाण भूमि और 16 जन्मभूमि हो गई। आज आप जिस धरती पर आए हो, इस धरती का महात्म्य है कि एक बार वंदना कर लेने वाला, यहाँ की एक बार यात्रा कर लेने वाला मानव नरक और तिर्यंच गति के दुख से छूट जाता है। समझे ना? जितने लोग आए हो, समझो आपको देवगति का टिकट मिल गया और अब नरक तिर्यंच गति का बंद नहीं होगा। तो घर के प्रत्येक सदस्य को एक बार अयोध्या का दर्शन जरूर कराना और एक बार सम्मेद शिखर का दर्शन जरूर कराना। बाकी तो जितनी यात्रा करें उतना ही अच्छा है। आज अभी आपको पूज्य माता जी ने सठ खंडागम ग्रंथ के अनुसार 16 कारण भावनाएं बताई, यानी थोड़ा सा अंतर है। जो जनरल 16 कारण मंत्र के जाप किए जाते हैं, उससे सठ खंडागम के 16 कारण के नामों में थोड़ा अंतर है। भाव सब वही है कि जो 16 कारण भावनाएं भाते हैं, एक ना एक दिन तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं। आप जो लोग नए आए हो, सबको जानना है। हमारे बीच में आज अभी हैं, इधर देखो, अनूप भाई जी पांड्या गोरखपुर की हैं, पुखराज जी पांड्या की धर्मपत्नी हैं। इन्होंने 32 उपवास किए, केवल जरा सा जल लेकर के, कुछ भी नहीं। 80 साल की उम्र है, कल पारना हुआ है। पूज्य ज्ञानमती माता के पास आकर और अयोध्या की धरती से ऊर्जा लेकर के इन्होंने आत्मशक्ति का परिचय दिया है। शक्ति तो सबके अंदर है भैया। हम कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे अंदर नहीं है, तो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हिम्मत नहीं कर पाती। और इन्होंने हिम्मत की और 32 उपवास करके रोजाना पूज्य माता से आशीर्वाद लेती रहीं और उसको पूर्ण किया। ये इनके पुण्य का भी प्रतीक है और समाज के गौरव का प्रतीक है। हमारे बीच में टिकैत नगर के राजेश जैन राजू बैठे। भैया, टिकैत नगर में बेला तेला कितने लोगों ने किया? सैकड़ों लोगों ने किया होगा। वहाँ लिखा भी तो जाता है कि कितने ने तेला किया, कितनों ने बेला किया। और छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे भी बेला करते हैं, यानी 2 उपवास, 3 उपवास निर्जल करते हैं। तो ये उनके घर के संस्कारों का फल है। तो महानुभाव, ऐसे संस्कार अपने अंदर, अपनी पीढ़ी के अंदर जरूर डालना, तभी तीर्थ यात्रा, भगवान की भक्ति, ये सब अपने जीवन के अंदर सार्थक होती है। और अंतिम दिन सब लोग एक दूसरे से क्षमा भाव करते हैं। कोई कहता उत्तम क्षमा, कोई कहते हैं क्षमा भाव, कोई बोल करके कहते हैं
कि क्षमा करना मेरी गलतियों को। एक साल में जान से अनजान से जो भी त्रुटियां हुई हों उनके लिए हृदय से क्षमा मांगा जाता है। जो मुंह यूं कर लेते हैं कोई क्षमा करता कहता है तो समझो उनके मिथ्यात्व कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है। अपना मन निर्मल करके गंगा जल के समान निर्मल करना वही उत्तम क्षमा, वरना तो मुंह से कहते रहो। अपने घमंड में कोई चूर रहे कि हमने तो कह दिया। नहीं, ये पर्व आता है कि हम एक दूसरे के प्रति खूब समता परिणति रखें, मन की कसायों को कलमश को धुल दें, तब पर्व मनाना सार्थक होता है। तो भव्यात्माओं, आप भी हर व्यक्ति से खम्मामि सव जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मज्झम न केणवी। मेरा किसी से बैर नहीं है, सभी जीवों के प्रति मेरा क्षमा भाव है और सब मुझे क्षमा करें। ये भाव जब हृदय में आता है तो वह निर्मलता का प्रतीक होता है। आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में सैकड़ों लोगों ने यहाँ आकर पर्व को संपन्न किया। आप सब तीर्थयात्री आए हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि दशलक्षण पर सबके जीवन में एकदम नए जीवन को और नई भावनाओं को, प्रेम पूर्ण भावनाओं को लेकर के आए तो समझो अपना जीवन सार्थक है।